हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंसेस और ये टेंसेस का पार्ट 11 है। इससे हम लोग टेंसेस का 10 पार्ट पढ़ चुके हैं। जिन्होंने भी टेंसेस के 10 पार्ट तक नहीं पढ़े हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इससे अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वहाँ जा करके भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम लोग टेंसेस के पार्ट 11 के अंतर्गत में टेंसेस का पार्ट नंबर 12 यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। बात करते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। कल आपको बताए थे जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां आपको बताए थे कि गलतियां कहाँ होती है। ये नॉट जो है वो डालने में गलतियां होती है, कंफ्यूजन होता है कि ये नॉट जो है हैव के बाद डालें, बिन के बाद डालें या फिर शैल या विल के बाद डालें। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब कभी भी टेंसेज में नॉट का प्रयोग करना हो तो हमेशा जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है उसके जस्ट बाद करेंगे। जैसे शैल या विल के बाद नॉट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और बिन होता है, उस वहां नोट डालना होता है। तो क्या बताया, क्या देखे थे हम लोग? हैव के जस्ट बाद नोट डालेंगे, बिन के बाद नहीं, हैव के जस्ट बाद। उस तरह यहाँ पर शैल विल के जस्ट बाद नोट डालेंगे, देन हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। है बस समझ में? जैसा कि मैं आपको पिछले दिनों से बताते आ रहा हूं क्या कि ये जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, इस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में यदि हम डब्ल्यू एच वर्ड जैसे कि हूं, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ एक्सेट्रा आदि ऐड कर देते हैं तो वो हमारा हो जाएगा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। और जब डब्ल्यू इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ेंगे तो वो हमारा हो जाएगा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आए बात समझ में? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है हम लोग इसको याद कैसे रखते थे, मतलब इसको पहचानते कैसे थे। तो क्या याद रखते थे हम लोग पुराने समय से कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हुआ रहेंगे, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे आदि लगा रहे तो वह टेंस, वो सेंटेंस जो है किसके अंतर्गत में आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत में। जैसे कि एग्जांपल, वह गीत गाती हुई रहेगी, सॉरी गीत नहीं, यहाँ पर वह गाती हुई रहेगी। क्या हो गया? शी विल हैव बीन सिंगिंग, ये रहेगा वह गीत गाती हुई रहेगी। शी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत नहीं गाती हुई रहेगी। शी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग। समझ गया? गीत रहेगा तो ए सॉन्ग, वह गाती हुई नहीं रहेगी तो शी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग। क्या वह गाती हुई रहेगी? विल शी हैव बीन सिंगिंग। क्या वह गाती हुई नहीं रहेगी? विल शी नॉट हैव बीन सिंगिंग। वह गाती हुई क्यों रहेगी? तो इसके साथ क्यों का इंग्लिश वाई सिर्फ ऐड कर देंगे, वाई विल शी हैव बीन सिंगिंग। वह गाती हुई क्यों नहीं रहेगी? तो इसके साथ वाई ऐड कर देंगे, वाई विल शी नॉट हैव बीन सिंगिंग। आया समझ में? ये था एग्जांपल। अब बात करते हैं हम लोग इसकी रूल्स एंड यूजेज की, मतलब कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसका यूज कहाँ करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो an action that starts in future and is expected to be continued। चलिए अब ध्यान में रखिए कि अभी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस को। परफेक्ट कंटिन्यूअस कितने? 3। कौन कौन? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या देखे थे हम लोग कि प्रेजेंट में कोई एक्शन शुरू हुआ और प्रेजेंट में ही वो आगे तक चलता हुआ रहेगा तो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है। अच्छा, पास्ट में क्या देखे थे कि पास्ट में कोई एक्शन किसी टाइम में शुरू हुआ था और एक लंबे समय तक चलता रहा था, वो हमारा हो गया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है?
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है कि कोई वर्क जो है, कोई एक्शन वो फ्यूचर में शुरू होगा और ऐसा एक्सपेक्ट है कि फ्यूचर में भी आगे चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, तो उसको हम लोग रखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या था, कोई एक्शन शुरू हुआ अभी लेकिन फ्यूचर तक चलता रहेगा, वो आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। आया समझ में? अच्छा, इसमें क्या होगा, जैसे कि सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग देखे थे कि टाइम मेंशन होता है ना, तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी टाइम मेंशन रहेगा। बात समझ में आई? और ये टाइम मेंशन के लिए किसका प्रयोग होगा, फॉर और फ्रॉम का। अच्छा, एग्जांपल देखिए और समझिए। एग्जांपल ये लिखा हुआ है, शी विल हैव बीन सिंगिंग सिंस मंडे, वह गीत गाती रहेगी, सोमवार से गीत गाती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, शी विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 10 days। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस सेंटेंस में हो सकता है कि आप जो पढ़े हो ना पढ़े हो, ये आपको सही सेंटेंस दिखे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सेंटेंस गलत है। शी विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 10 days, ये सेंटेंस सही है। अब चलिए देखते हैं गलत कैसे है। हम लोग देखें कि जब टाइम मेंशन हो तो दो चीज आता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। जितने भी कंटिन्यूअस पढ़े वहां पर हम लोग ये चीज देखे थे। और क्या देखे थे हम लोग कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है इसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, है ना, और जो पीरियड ऑफ टाइम है इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जब फ्यूचर की बात करें और फ्यूचर में यदि टाइम मेंशन हो, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो और या फ्यूचर परफेक्ट हो, यदि वहाँ पर टाइम मेंशन हो तो कभी भी फ्यूचर में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। यदि पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का प्रयोग होगा, लेकिन यदि पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग नहीं होगा। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का, नॉट सिंस का। मीन्स यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, शी विल हैव बीन सिंगिंग सिंस मंडे। मंडे हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, है ना जी, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अभी आपको क्या पता है, यदि ये प्रेजेंट और पास्ट में होता तो सिंस लगता, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में मैं आपको क्या बताया, फ्रॉम ऐड करेंगे, क्या लगाएंगे, फ्रॉम। क्या सिंस नहीं होगा कि क्या होगा, फ्रॉम। है बस समझ में, शी विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मंडे। है बस समझ में। चलिए, तो ये हमारा 12 टेंसेज, यानी कि जो टाइम है, 3 टाइम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, और प्रत्येक टाइम का 4 टेंसेज होता है, क्या, सिंपल या फिर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से टोटल देखा जाए तो टोटल 12 टेंसेज होते हैं। 12 टेंसेज का हम लोग स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स और उसका यूजेस देख चुके हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर स्ट्रक्चर याद नहीं रहता है, तो उसके लिए मैं कोशिश किया हूँ कि कैसे आसानी से स्ट्रक्चर याद रख सकें। उसके लिए मैं कुछ एक तरीका अपनाया हूँ। मैं अभी आपको इसको राइट डाउन कर लीजिए तो मैं आपको बताता हूँ, फिर उसमें प्रैक्टिस करेंगे। और ये 10 तक के लिए इतना सफिशियंट है, और 11-12 के लिए इसके अलावे भी कुछ ऐसे चीज़ है, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी चर्चा मैं करूँगा, जिसको हम लोग एडवांस टेंसेस के अंतर्गत में रख सकते हैं। है यही सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा इसका यूजेस बढ़ जाती है। जैसे कि आपको मैं उदाहरण स्वरूप बता दूं कि जैसे कंडीशनल सेंटेंसेज हुआ, उसको क्या करते हैं, एक अलग पार्ट ले करके उसको हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो पहले इसको राइट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर कैसे आसानी से याद रख सके वो मैं आपको बताऊँगा।